फंसी तू, गंवार, जाहिल, लंका। अरे तू अपनी अपने अय्याशी के चक्कर में बच्ची की लाइफ बर्बाद कर रही। समझी? तेरी जैसी बेवकूफ़ भुक्कड़ कहीं की, मंगती कहीं की, जिनको हैदर से इतनी हमदर्दी है वो अपनी माँ-बहनें भेज दो। जिस आदमी से तू बात कर रही है, इसने तुझे धोखा दिया बहन बना के। तूने हिंदुस्तान की माँ-बहनों को गाली दी, तब भी उसने माँ-बहनों की गालियाँ भी दी कि जो हैदर का पक्ष ले रहे हैं, तो जाके डूब मरो, जाके फांसी लगा लो, इस तरह की तो मरो। उन लोगों को मरना चाहिए, क्योंकि अभी सीमा हैदर के दिन आ गए हैं नज़दीक, आपको पता है। तो तेरे भैया 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए, वहाँ पहली बार ताली बजाने का मन कर रहा है, वाह! जब तक मैं आपको कुछ ना बताऊँ, क्यों? तेरे घर में जहाँ तू रह रही है, वहाँ के सारे क्या बेवकूफ़ हैं? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज एक बार फिर से बहुत बड़ा और नया वीडियो आया है जो आज आपको सीमा केस की सबसे बड़ी अपडेट देगा। और ये नया वीडियो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले आपको एक ज़रूरी खबर बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना। दोस्तों आज वकील साहब ने सीमा भगोड़ी का घमंड तोड़ दिया है। जी हाँ, आप सब हो जाओ तैयार, बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपको सीमा भगोड़ी के केस के बारे में। आज मुझको जो खबर मिली है वो ये है कि हमारी सरकार ने इस सीमा भगोड़ी के बारे में एक और ऑर्डर पास कर दिया है, लेकिन इसका सबूत आपको बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया की सरकार ने इस भगोड़ी के ऊपर एक्शन ले लिया है। जी हाँ, अब मैं आपको बहुत बड़ा और नया वीडियो में एक लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको सीमा भगोड़ी के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अब क्यों कर रही है? जब अब तेरे को ये लग रहा है कि अब मैं परेशानी में आ रही हूँ, अब मुझे मोमिन मलिक साहब से बात करनी पड़ेगी। तेरे भैया 8 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए, वहाँ पहली बार ताली बजाने का मन कर रहा है, वाह! वेरी गुड, 11 नहीं तो 8 सही। हैदर भाई का जितना नुकसान हुआ है, कुछ तो कवर होगा। और भैया जी को बोला जा रहा है कि जब तक मैं आपको कुछ ना बताऊँ, क्यों? तेरे घर में जहाँ तू रह रही है, वहाँ के सारे क्या बेवकूफ़ हैं? जो रघुपुरा तुझे इतना सपोर्ट करता है, वो उन्होंने साथ छोड़ दिया और तेरे को भाई को बताना ज़रूरी है। और भाई ने पहले बोला कि मैंने भई मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब कैसे भाई हाँ भर रहे हैं? कि हाँ, मुझे पता है, मैंने देख लिया। और जहाँ तक रही मोमिन मलिक साहब की बात, ना उनको कोई व्यूज़ की ज़रूरत है, ना उनको किसी चैनल की ज़रूरत है, ना उनको किसी की ज़रूरत है, समझी? तेरी जैसी बेवकूफ़ भुक्कड़ कहीं की, मंगती कहीं की, कभी तू कहती है अभी कल ही तेरी मेरे पास वो आई है, रिपोर्ट आई है किसी के द्वारा कि तू अब मोमिन मलिक जी से मिलना चाहती है। भैया इसमें भी कोई साजिश हो सकती है? तूने इतनी मतलब इतनी बेगैरत हो गई है तू। पहले तो किसी हमारे पुलिस वाले की वो करती है, ऑडियो करती है, उसके बाद उसको तो पब्लिक करती है। तू चाहती क्या है? भई इससे बहुत बड़ा बहुत मैं बता रही हूँ भाई, ये बहुत बड़ा कांड करने वाली है अब, बहुत ज़्यादा बड़ा कांड करने वाली है। ये औरत ऐसी नहीं, इसका दिमाग जो है ना, इसका दिमाग, इसका एक का दिमाग नहीं है ये इन बहुत सारे लोगों का दिमाग है। और कितना चलाएँगे? कानून के आगे कितना दिमाग चलाएँगे? क्योंकि सबूत तो तुम लोगों के पास कुछ है नहीं। तुम लोग कानून के अगेंस्ट जा नहीं सकते हो। तुम्हारे भाई जितनी बार कानून के अगेंस्ट गए, उतनी बार उन्होंने मुँह की खानी पड़ी उनको। अब ये अपने मुँह से कबूल रहे हैं। ये 11 करोड़ है ना, मतलब 11 करोड़ में से 3 करोड़ नहीं देंगे तो 8 करोड़ में ले दे के मामला, चलो कम से कम उनकी ऑडियो लीक हो गई, ये तो पता चला कि उनको भी खौफ है मोमिन मलिक साहब का। उनको ये पता चला कि भई अब आया असली बजरंगी भाईजान। तो हम इसी के कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आए तो बहुत सारे वकील थे जो रात को 12-12, 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 बजे तक बैठे रहते थे कि भई हैदर हमें दे अपने कागज़, हम कर लड़ते हैं तेरा काम, हम करते हैं तेरा काम, हम ये करते हैं। अब पता चला ना उनको कि वकील कैसे होते हैं, जिन्होंने गड्ढे के अंदर से खोद-खोद के ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। तो इससे पता चलता है कि भैया जी भी डर गए हैं। जिस गुफ़ा में भैया जी तपस्या कर रहे हैं, शायद उस गुफ़ा में यही सोच रहे हैं कि 8 करोड़ देने भी पड़ेंगे और बहन को भी बचाना है, मुँह बोली बहन को। जीजा जी को 8 करोड़ रुपए भी देने हैं, असली जीजा जो है वो वहीं पे बैठे हुए हैं। आपको पता ही है कि 8 करोड़ रुपए देना है, तो आपके जो जीजा जी हैं, ये तो लप्पू ऐसे ही बोलता है। लप्पू के तो बस की जीजा बनना तो वैसे भी नहीं है उसके बस की, खैर वो कहाँ जीजा बनेगा। लेकिन जो असली जीजा हैदर भाई है, एपी सिंह जी का, वो पाकिस्तान में है और 8 करोड़ रुपए देने के लिए अगर आपने हाँ भर दी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बंदा पूरे साल भर लोगों को बेवकूफ बनाता है और अपनी बहन के सामने, मुँह बोली बहन के सामने 8 करोड़ रुपए में मामला रफा-दफा क्या करोगे आप? आप ये बताइए कि मामला रफा-दफा मतलब क्या होता है? आप क्या सोच रहे हो कि ये यहाँ पे हिंदुस्तान में रह जाएगी? हिंदुस्तान में रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान की जेल में रहेगी। और आप ये बोलते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मोमिन मलिक साहब उसकी सज़ा कम करवा देंगे, तो शायद आपको पता नहीं है 40 धाराएँ लगी हुई हैं उसके ऊपर और अभी तो पता नहीं कितनी लगेंगी। और ये बेवकूफ़ औरत, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इस तरह का गेम खेल रही है। अगर इसे खिलवाया जा रहा है, और वैसे भी इसने कल किसी के द्वारा बुलवाया मेरे से कि भई मैं मोमिन मलिक साहब से बात करना चाहती हूँ। तेरे पास इतने सारे फ़ोन हैं, क्यों एक फ़ोन नहीं कर सकती है? बोल ना, मोमिन मलिक साहब ने भी बोल दिया है कि भई अगर तेरे को तकलीफ़ है तो मुझसे तू बात कर। अगर तेरे को वहाँ सताया जाता है, तुझे प परेशान किया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, तो तू आ ना। आ तो वक़्त पे कॉल कर तू मुझे, तेरे को सेव करना है, जेल में डलवा देता हूँ। तेरी जगह जहाँ है वहाँ डलवा देता हूँ।
तो क्यों नहीं जा रही है? ये मतलब क्या साबित करना चाहती है तू? ये सारी ऑडियो जो तू अब लीक कर रही है, तो मतलब इस औरत ने देखो कितना वो किया है, हर इसने ऑडियो लीक वो कर रखी है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कर रखी है। जबकि रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म है, किसी की भी आवाज़, चाहे वो तेरा मुँह बोला भाई है, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हैं, चाहे कोई भी बंदा है। शायद इसको ये नहीं पता है। इसने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी है शायद से सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया की गाइडलाइंस पढ़ी होती इसने तो ये इस तरह के काम नहीं करती। तो बेटा शायद तेरे पे अभी एक धारा मोमिन मलिक साहब ये भी लगाएँगे। और पागल बोल रही है तू? अरे पागल तेरे अपने भाई को बोल, जो तुझे पागल बना रहा है 1 साल से। अपने आप को बोलती है कि भई नहीं है, सामने तो देख के ऐसे बोलती है, इतनी धीरे-धीरे बोलती है, इतनी धीरे-धीरे, जैसे इसके लिए गौ इंसान बोलते हैं ना जिसको, कि भैया इस पे तो आवाज़ ही नहीं है, इस पे तो बिल्कुल ही वो नहीं है, मतलब ये गुस्सा करती ही नहीं है। जब कैमरे के पीछे इसका आप रूप देखोगे ना, वो रूप देख के तो और सारे भी डर जाते हैं। यहाँ तक कि जो इसके सचिन के पापा, जो सचिन का बाप इससे जो दारू पीने के लिए पैसे माँगता है, उसकी सारी उतर जाती है इसको देख के। इस तरह का रूप है इसका। और तू एक इतने अच्छे वकील को और तू बेवकूफ़ बोल रही है। अपने शब्दों पे तो कम से कम शब्दों पे लगाम रख, तो किसके लिए बोल रही है? हैं? इतनी बेवकूफ़ बेशर्म औरत है, कम से कम इतना तो सोच ले तू कि तू ऐसे वकील को बोल रही है, जो वकील तुझे भी बचाने के लिए अभी सबके सामने बोल रहे हैं कि भई एक बार कॉल तो करके देखिए सीमा। भले ही मैं अपोज़िट में हूँ, लेकिन उसको जेल में डाल के सुरक्षित कर सकता हूँ। क्योंकि तेरी जो बात मेरे पास आई है, तूने अभी भी तो पाकिस्तान में किसी न किसी के साथ में रास्ते में है, किसी न किसी के साथ में तू अभी बात करती रहती है। तो उन्होंने ही मुझे बताया है, और तू समझ जाएगी, तू अगर ये वीडियो देखेगी तो तू समझ जाएगी कि मुझे किसने बताया है। तेरे को इतनी शर्म नहीं आती है? तेरा भाई क्या कर रहा है तेरा भाई? गुफ़ाओं में जाके बैठ रहा है, तपस्या कर रहा है, और तू ऐसे वकील को बोल रही है, जो वकील तेरी भलाई के लिए भी सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है भई, वो तेरी भलाई के लिए भी सोच रहे हैं। उन्होंने तो एपी सिंह जी को भी बोला है कि एपी सिंह जी मेरे भाई हैं, वो मेरे प्रोफ़ेशन से हैं, अगर वो अभी अभी आके हमसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। पर वो झूठा आदमी कैसे आएगा आगे? उसको पता है उसने कितना झूठ बोला है। तो झूठा आदमी कभी भी आगे नहीं आएगा, और बोल रहा है उसमें ऑडियो में, पर ऑडियो लीक करने का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर तू अपने बिल्कुल, ही बिल्कुल। भाई की ऑडियो लीक कर रही है, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या ये भी एपी सिंह जी की कोई चाल है? ऑफ कोर्स सी बात है हुँ, कि हुँ। ये भी एपी सिंह जी की एक चाल है। कुछ तो है जो इनके अंदर खिचड़ी पक रही है। कितनी भी खिचड़ी पका लीजिए, खानी तो मोमिन मलिक साहब जी ने ही है। आप जो भी खिचड़ी पकाइए, जो भी कीजिए, मोमिन मलिक साहब जी के सामने आप लोग बिल्कुल फीके हैं। ये तो तुझे देख के लग गया है सीमा कि तेरी आफ़त आई हुई है। जब तूने देखा 3-3 करोड़ के 2 डिफेमेशन केस तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं, 5 करोड़ का तेरे भाई के ऊपर लगा हुआ है, तो तेरी आफ़त आ गई। तू किसी और को नहीं बता सकती है, और तू सीधा जाके अपने भाई को, और किस तरह की बहन है, किस तरह की बेवकूफ़ बहन है, किस तरह का वो भाई है, जो अपनी ऑडियो लीक हुई और उसने अभी तक भी कुछ नहीं किया, हुँ, और अभी तक भी उसको कुछ नहीं बिल्कुल, बोला, हैं? और बिल्कुल। उसने अपने भाई तक की भी तो ऑडियो वो कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहाँ से, कैसी बिल्कुल वही बहन तो है तू? बात है ना तेरी जैसी सिस्टर बहन को तो, मतलब नहीं, मैं तो कह रही जी। हूँ जिस दिन होलिका दहन था ना, उस दिन आके इसको होलिका दहन में दहन कर देना चाहिए था ऐसे भाई को। हुँ, ब हुँ, हुँ। एक भाई की गोद में, बहन की गोद में भाई को बिठाना था, और दोनों को ही होलिका में दहन कर देना था। ये लोग ये इस प्रवृत्ति के हैं। कितनी बेशर्म औरत है। यहीं पे रह रही है, चाहे जैसी भी है, उसी बंदे की वज़ह से तो यहाँ पे रह रही है, उसी बंदे की तो ऑडियो लीक कर रही है। जो तेरे को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उन पुलिस वालों की ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो होती कौन है? तो होती कौन है किसी की भी ऑडियो रिकॉर्ड करने वाली, और उसके बाद उसको पब्लिक करने वाली? कितनी बेशर्म औरत है। बिल्कुल। उसमें से एक आदमी और सामने आया है, आपने देखा होगा, संजय यादव। कोई मास्टरमाइंड नहीं है। वो भी हुँ, हुँ। जैसे परमार भाई जी आए थे ना, वो भी उसी हुँ, हुँ, तरह है, हुँ। और ये बंदा भी उसी तरह उनकी मदद कर रहा है, पैसे-वैसे से आना-जाना उनके घर पे। और उस फ़ोटो को देख के लोग कह रहे हैं कि भई ये है वो बंदा जिसने जिसने क्या किया? जिसने उजाड़ा हैदर भाई का घर। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आके हुँ, हेल्प हुँ। ज़रूर की है। वो आके उसके साथ बैठा है, फ़ोटो खिंचवाई है। मास्टरमाइंड जब आप लोगों के सामने आएँगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। मास्टरमाइंड कहीं और ही जाके बैठे हुए हैं। जो मास्टरमाइंड यहाँ पे इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एपी सिंह जी को नचा बिल्कुल। रहे हैं। एपी सिंह भी तो नाच ही रहा है उस मास्टरमाइंड के हाथों। हुँ, उसके हुँ। बाद आपने देखा कि परमार परमार भाई भाई भी क्या ही बोले उनके लिए, भाई जैसा कुछ काम तो किया नहीं उन्होंने। मिस्टर परमार जी हुँ। ने भी क्या वो किया था, 12-13 तारीख को मैं यहाँ कुछ नहीं होने दूँगा, और सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने वो शादी भी अटेंड की, मैंने सुना। तो क्या करते हैं ये लोग? क्यों वादा करते हैं जब इनसे निभाया नहीं जाता है? तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अब भरोसा करें तो किस पे करें? सिवाय मोमिन मलिक साहब के और कोई नहीं हुँ, दिखाई हुँ। दे रहा है। तो अभी जिस तरह की भी ये जो वायरल कर रहे हैं ऑडियो, क्यों कर रहे हैं? किसने बोला है? क्या मकसद है? मुझे लगता है कि ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। मोमिन सर इतने करीब आ गए हैं ना केस के, कि इन सबको घसीटने वाले हैं वो। और इस तरह से एक अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे देश में रह के, ये 2 कौड़ी की भगोड़ी क्रिमिनल, और हमारे लॉयर को ऐसे बोलती है। इसकी भाषा हुँ, देखो, बिल्कुल। इसके शब्दों का प्रयोग देखो। उस व्यक्ति के लिए, बिल जो व्यक्ति तेरे अपोजिट में खड़े हैं, और तेरे को भी बोल रहे हैं कि अगर तेरे को परेशानी है तो मेरे को बता भई क्या प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी तू उनको इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। शब्दों का चयन देख तेरा शब्दों का चयन देख, बेवकूफ औरत, बेशर्म औरत। जिस आदमी से तू बात कर रही है, इसने तुझे धोखा दिया बहन बना के, और तू उस व्यक्ति को गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है। कितनी बेशर्म औरत है तू, हैं?
चलो ठीक है, हम बिल्कुल। एक बात के लिए बोलते हैं कि तो यूट्यूबरों को बोल रही है कि भाई यूट्यूबर ये हैं, वो हैं, तूने हिंदुस्तान की माँ-बहनों को गाली दी, तब भी हमने आवाज़ उठाई, तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो उसकी घुसे रहते हैं वहाँ, उन बंदों ने उन लोगों ने हमें तब भी गालियाँ दी, मतलब उनके घर में माँ-बहनें नहीं होंगी इसलिए। उसने माँ-बहनों की गालियाँ भी दी कि जो हैदर का पक्ष ले रहे हैं, जिनको हैदर से इतनी हमदर्दी है, वो अपनी माँ-बहनें भेज दो। इतनी-इतनी बातें बोल दिए, जिनको जिनको हमें देख के खुशी नहीं हो रही है, तो जाके डूब मरो, जाके फांसी लगा लो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है वो हम लोगों के लिए। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ हुँ। के कुछ मर्दों ने ना कसम खा रखी है कि हम अपनी बीवियों को धोखा दे देंगे, अपने बाल-बच्चों को धोखा दे देंगे, लेकिन हम सीमा हैदर का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मरो, उन लोगों को मरना चाहिए, क्योंकि अभी सीमा हैदर के दिन आ गए हैं नज़दीक, आपको पता है, तो उन लोगों को मरना चाहिए भई, सीधी बात। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों भगोड़ी नहीं बचेगी, जाएगी जेल के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।